जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2025 के एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, जो कि साथियों आपके बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2025 के एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी लोग इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो साथियों आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा लीजिएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो साथियों आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा साथियों क्वेश्चन क्या है। साथियों क्वेश्चन है कि पुस्तकालय शब्द में कौन सा समास है। चलिए आंसर लगाइएगा साथियों। ये सभी क्वेश्चन साथियों आपको इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन करा रहे हैं, जो कि साथियों आपके पेपर में सीधे सीधे 100% ये सभी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और इस क्लास में सभी क्वेश्चन हिंदी के क्वेश्चन रहेंगे, जो कि साथियों आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और बताइएगा कि पुस्तकालय शब्द में कौन सा समास है। तो पुस्तकालय शब्द में साथियों यहाँ पे तत्पुरुष समास है। ऑप्शन यहाँ पे बी लगा रहे हैं, तो आपका सही जवाब है साथियों तत्पुरुष समास। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जो पढ़ा लिखा न हो उसके लिए यहाँ पे सही शब्द है। चलिए बताएंगे आप सभी लोग कि जो पढ़ा लिखा न हो उसके लिए यहाँ पे सही शब्द क्या हो जाएंगे। तो जो पढ़ा लिखा न हो उसके लिए यहाँ पे सही शब्द हो जाएंगे अशिक्षित। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, अशिक्षित हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है कि कमल के समान मुख में कौन सा अलंकार है। तो कमल के समान मुख में कौन सा अलंकार है। तो याद रखेंगे साथियों, कमल के समान मुख में कौन सा अलंकार है। तो इसमें उपमा हो जाएंगे। ऑप्शन सी सही जवाब है, उपमा होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा साथियों कि अंधे के हाथ बटेर लगाना मुहावरे का अर्थ है। तो अंधे के हाथ बटेर लगना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएंगे। तो आप सभी लोग याद रखेंगे साथियों, बिना प्रयास के लाभ। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का बी सही जवाब है, बिना प्रयास के लाभ। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है कि राम ने पत्र लिखा में कर्ता कारक कौन सा है। चलिए बताइए कि राम ने पत्र लिखा, तो में यहाँ पे कर्ता कारक कौन सा है। तो साथियों याद रखेंगे राम हो जाएंगे। ऑप्शन ए सही जवाब है, राम हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है कि पानी पानी होना का अर्थ हो जाएंगे। चलिए बताइए साथियों क्या होगा आंसर, कि पानी पानी होना का अर्थ क्या होगा। तो पानी पानी होना का अर्थ हो जाएंगे साथियों यहाँ पे शर्मिंदा होना। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, शर्मिंदा होना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विद्या का विलोम शब्द साथियों क्या है। चलिए बताइए यहाँ पे आंसर क्या होगा कि विद्या का विलोम शब्द क्या है। तो विद्या का विलोम शब्द हो जाएंगे अविद्या। ऑप्शन ए सही जवाब है, अविद्या हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों कि चिरंजीव शब्द कौन सा अर्थ है। चलिए बताइए कि चिरंजीव का अर्थ क्या होगा। और साथियों ये सभी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट और वीवीआई सेलेक्टेड क्वेश्चन हैं। याद रखिएगा आपके पेपर में साथियों 100% यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। आप अच्छे से इनको याद रखिएगा। और बताइए कि चिरंजीव शब्द का अर्थ होगा। तो चिरंजीव शब्द का अर्थ होता है दीर्घायु। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, दीर्घायु। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों कि गंगा शब्द ये किस संज्ञा का उदाहरण है। बताइए कि गंगा शब्द किस संज्ञा का उदाहरण है। तो साथियों याद रखेंगे आप सभी लोग, गंगा शब्द हो जाएंगे यहाँ पे व्यक्तिवाचक। ऑप्शन यहाँ पे आपका बी साथियों सही जवाब दिए गए हैं, व्यक्तिवाचक होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है कि जो दूसरों का भला करे उसके लिए एक शब्द है। चलिए आंसर लगाइएगा कि जो दूसरों का भला करे उसके लिए एक शब्द क्या होगा। तो जो दूसरों का भला करे उसके लिए एक शब्द होता है साथियों यहाँ पे परोपकारी। ऑप्शन ए सही जवाब है, परोपकारी हो जाएंगे। आप सभी लोग याद रखेंगे। अगला यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि राम फल खा रहा है, यहाँ पे में कौन सा काल है। चलिए बताइए आप सभी लोग कि राम फल खा रहा है में कौन से काल यहाँ पे हो जाएंगे।
तो साथियों ये वर्तमान काल हो जाएंगे, ऑप्शन सी करेंगे सही जवाब, वर्तमान काल होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है कि कम बोलना का एक शब्द है। चलिए आंसर लगाइएगा कि कम बोलना का एक शब्द क्या होगा। तो कम बोलना का एक शब्द हो जाएंगे साथियों यहाँ पे मितभाषी, ऑप्शन ए सही जवाब है, मितभाषी हो जाएंगे, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कि नीलकंठ में कौन सा समास है। चलिए आंसर लगाइएगा साथियों, नीलकंठ में कौन सा समास है। तो नीलकंठ में साथियों बहुब्रीहि समास है, ऑप्शन बी सही जवाब है, बहुब्रीहि समास। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि नया नया शब्द में कौन सा यहाँ पे शब्द भेद है। चलिए आंसर लगाइए क्या होगा। और साथियों आप लाइक नहीं किए हैं इस क्लास को, तो आप इस क्लास को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा लाइक जरूर कर लीजिएगा। चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को आप ऑल पे दबा के जुड़ जाइएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथियों यदि आपको PDF चाहिए तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा और लगाइएगा आंसर कि नया नया शब्द ये कौन सा शब्द का भेद है। तो साथियों आप याद रखेंगे ये विशेषण हो जाएंगे, ऑप्शन सी सही जवाब है, विशेषण होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों, यहाँ पे क्वेश्चन है कि सूरदास किस युग के कवि थे। चलिए बताएंगे साथियों कि सूरदास जो ये किस युग के कवि थे। तो याद रखिएगा साथियों सूरदास हो जाएंगे भक्ति काल के कवि, ऑप्शन बी सही जवाब है, भक्ति काल के कवि हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथियों, क्वेश्चन है कि लोहे के चने चबाना मुहावरे का अर्थ है। चलिए आंसर लगाइएगा क्या होगा कि लोहे के चने चबाना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएंगे। तो लोहे के चने चबाना मुहावरे का अर्थ होता है कठिन कार्य करना, ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आता है साथियों कि अहंकार का पर्यायवाची शब्द है। चलिए बताइएगा कि अहंकार का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएंगे। तो अहंकार का पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे गर्व, ऑप्शन ए सही जवाब है, गर्व हो जाएंगे, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारत मेरा देश है में यहाँ पे मेरा कौन सा यहाँ पे साथियों सर्वनाम है। तो भारत मेरा देश है और इसमें में जो है मेरा कौन सा सर्वनाम है। तो मेरा हो जाएंगे साथियों ये निजवाचक सर्वनाम, ऑप्शन ए सही जवाब है, निजवाचक। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जो कभी न मरे उनके लिए एक सही शब्द है। तो जो कभी न मरे उनके लिए यहाँ पे सही शब्द क्या हो जाएंगे। तो जो कभी न मरे उनके लिए अमर हो जाएंगे, ऑप्शन ए करेंगे सही जवाब, अमर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है कि सत्य का विलोम शब्द है। बताइए साथियों कि सत्य का विलोम शब्द क्या हो जाएंगे। तो सत्य का विलोम शब्द हो जाएंगे साथियों यहाँ पे असत्य, ऑप्शन ए सही जवाब है, सत्य के असत्य होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों कि नीर शब्द का अर्थ क्या है। चलिए आंसर लगाइएगा कि नीर शब्द का अर्थ क्या है। तो साथियों नीर शब्द का अर्थ यहाँ पे हो जाएंगे आपके क्या, तो जल हो जाएंगे, ऑप्शन सी करिएगा सही जवाब, जल हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपका आता है कि कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है। चलिए बताइए साथियों कि कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। तो कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप हो जाएंगे साथियों यहाँ पे कवित्री, ऑप्शन सी सही जवाब है, कवित्री हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों कि अल्प शब्द का विलोम क्या है। चलिए बताइएगा साथियों कि अल्प शब्द का विलोम क्या है। तो अल्प शब्द का विलोम होता है अधिक, ऑप्शन ए सही जवाब है, अधिक हो जाएंगे, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है साथियों कि रामायण के रचयिता कौन है। चलिए बताइए साथियों कि रामायण के रचयिता कौन हो जाएंगे। तो वाल्मीकि जी जो है ये रामायण के रचयिता है, ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों कि वह विद्यालय जाता है, यहाँ पे में क्रिया कौन सी है। तो वह विद्यालय जाता है में क्रिया कौन सी है। तो साथियों ये जाता हो जाएंगे, ऑप्शन सी सही जवाब है, जाता होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा साथियों, क्वेश्चन है कि अति उपसर्ग में अति उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है। तो यहाँ पे अति उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है। तो अति उपसर्ग से बना हुआ शब्द है अत्याचार, ऑप्शन ए सही जवाब है, अत्याचार होगा। अगला क्वेश्चन आता है कि धूप का पर्यायवाची शब्द है। चलिए आंसर लगाइएगा साथियों कि धूप का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो प्रकाश जो है साथियों ये धूप का पर्यायवाची है, ऑप्शन सी सही जवाब है। चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन है और क्वेश्चन क्या है साथियों कि भूख से व्याकुल होना
के लिए एक मुहावरा है। तो भूख से व्याकुल होने के लिए एक मुहावरा क्या होगा? तो इसका मुहावरा हो जाएंगे पेट में चूहे दौड़ना। ऑप्शन ए सही जवाब है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि नारी का विलोम शब्द है। चलिए बताइएगा साथियों कि नारी का विलोम शब्द क्या होता है? तो नारी का विलोम शब्द हो जाएंगे स्त्री। ऑप्शन डी करेंगे, सही जवाब यहाँ पे स्त्री होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे साथियों कि जो सब जगह विद्यमान हो उसके लिए एक शब्द है। तो जो सब जगह विद्यमान हो उसके लिए शब्द क्या हो जाएंगे? तो उसके लिए शब्द हो जाएंगे सर्वज्ञ। ऑप्शन ए सही जवाब है, सर्वज्ञ हो जाएंगे, याद रखिएगा। नमस्कार साथियों, इस क्लास में टॉप 30 क्वेश्चन थे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन थे। ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप जो इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर लीजिएगा, और चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं साथियों तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।